जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी के अंदर जेल वार्डर के पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसको लेकर के आपके सवाल हैं एंड कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको पता होगा कि 2021 बैच जो है पहला बैच है जो कि यूपी के अंदर सबसे पहला बैच है जो एग्ज़ाम के माध्यम से जेल विभाग में भर्ती हुआ था। ठीक है, इससे पहले इस जिस तरह से भर्ती बोर्ड सिविल का कराता वैसे इस तरह से भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो है वो नियुक्तियां नहीं होती थी। पहले एक प्रोसेस अलग था। ठीक है, मंडल वाइज और वरिष्ठ अधीक्षक जो थे वो भी एक ट्रेनिंग टेस्ट करवाते थे, लेकिन वो एक सीमित होता था। लगभग जैसे मान लीजिएगा किसी जेल पर 100 नियुक्ति निकली हैं या फिर किसी जेल पर 200 रिक्तियाँ निकली हैं, बस इतना होता था। लेकिन जब से भर्ती बोर्ड का इसमें एंट्री हुआ है तब से हजारों की संख्या में पद भी आना स्टार्ट हो गया है और इसमें डायरेक्टली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। एंड यूपी जेल और सिविल पुलिस में क्या डिफरेंस होता है, आपका कंफ्यूजन, वेतन जेल और सिविल पुलिस का कितना होता है, प्रमोशन जेल और सिविल पुलिस का कितना होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये आज की ही न्यूज़ है। एंड देखिए, कारागार विभाग के रिक्त पदों पर भेजें अध्याचन, मतलब जो धारा सिंह है जो हमारे मंत्री हैं कारागार विभाग के, और उन्होंने साफ साफ बोला है। देखिए एक्चुअल में ये सब क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि जो 12 विभाग थे उनसे संबंधित जितनी भी खाली पद पड़े हुए हैं विभागों में उन सभी का ब्यौरा बना करके भर्ती बोर्ड को दें ताकि समय पर जो उनकी भर्ती करवाई जा सके एंड खाली जो रिक्त पद हैं उनको समय से भरा जा सके। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि कारागार विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कहा। देखिए, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कारागार विभाग की रिक्तियों को भरने के लिए समय से अध्याचन भेजने और पदोन्नति कार्यवाही समय से कराने के निर्देश दिए हैं कि भाई देखिए जेल के अंदर जितना भी खाली पद है वो आप बता दीजिएगा, वो भर्ती बोर्ड जो है वो मुख्यालय को जाएगा, मुख्यालय भर्ती बोर्ड को बताएगा, उसके बाद ही तो लगभग जो है इसका वैकेंसी का जो है वो वैकेंसी आएगा। जेल का अलग नौकरी होता है। ठीक है, ये सिविल से अलग होता है। देखिए बुधवार को सभागार में सभी जिलों के जेल अधीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक जेल एक उत्पाद योजना का अनुपालन सभी कारागारों में सुनिश्चित किया जाए। आपको पता हुआ कारागारों के अंदर जो होता है वो खाने पीने की चीज़ें भी जो होती है बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं बंदी। ठीक है, एकदम जो जेल मेड होती है वो बाहर से नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती एकदम, मैं आपको कभी बताऊँगा। अब ये सारी चीज़ें वो आपने देख ली होगी, ये जो है वो पूरा का पूरा न्यूज़ है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इस बार 5,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। सर आप कैसे बोल सकते हैं 5,000 और 10,000 होगा। देखिएगा 2021 बैच अभी चल रहा है जिसमें कि हम सेलेक्ट हुए हैं और उसके बाद में कोई नया बैच तो आया नहीं, ये 2024 चल रही है। क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट में हर साल हर दिन कोई ना कोई जो होता है वो रिटायरमेंट लेता रहता है। तो ऐसे में क्योंकि वैकेंसी को देखते हुए लगभग मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इतना मान के चलिएगा। ठीक है, मान लीजिएगा बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 5,000 से ज़्यादा पदों पर ही आपको जो जेल पुलिस के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा। सर ज़्यादा क्यों नहीं आता 50,000 60,000? क्योंकि देखो जिस तरीके से काम का जिस तरह से डिपार्टमेंट जितना बड़ा होगा, जितने कर्मचारियां उसमें चाहिए बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिक्तियाँ होंगी। छोटा विभाग होगा तो सीधी सी बात है उसमें जो निकलने वाली जो भर्तियाँ वैकेंसी होती हैं वो भी कम होती हैं। यूपी जेल और सिविल पुलिस में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा डिफरेंस दोनों के कामकाज में होता है। दोनों के कामकाज एकदम अलग होते हैं। सिविल का आपको पता होगा, जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सामने है भाई। मान लीजिएगा कि आपके सामने यहाँ पर जैसे देखिएगा ये जो है वो एक जेल है। क्या है ये जेल है। ठीक है, और ये जो है वो आपको पता है ये एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये डिस्ट्रिक्ट है और ये क्या बताइएगा ये जेल है। तो जेल जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कैसी बताइएगा, देखिएगा ये जेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले छोटी है ना, तो इसीलिए कम वैकेंसी निकलता है। दूसरी बात, इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो वैकेंसी जो नौकरी होता है सिविल पुलिस का वो आम व्यक्ति देख सकता है। आपको पता है बाहर से कोई भी थाने में चले जाइए, गाँव घरों में लगभग जो है वो पुलिस वाले आते जाते रहते हैं, तो वो आप देखते रहते हैं, उनके कामकाज आप देख लीजिएगा। लेकिन जेल के अंदर की ड्यूटी कैसी होती है, स्वाभाविक तरह या तो जो जेल में नौकरी कर रहे हैं उनको पता होगा या बंदियों को पता होगा, तीसरा कोई नहीं जानता जेल के अंदर नौकरी कैसी होती है। समझ में आ गया? तो बस ये वाली चीज़ है। इसका कार्यक्षेत्र जो होता है जेल का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सिविल पुलिस के लेवल पर बहुत कम होता है।
ठीक है। कामकाज आपने देख रखा होगा, इसमें जो होता है वो अंदर का काम होता है, ठीक है। बंदियों की देखभाल करना, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस तरह से काम होता है। और यहाँ पर आपको बताओ हर मैटर में सिविल पुलिस इन्वॉल्व रहती है। अब आप देखिएगा, आपका एक और सवाल है, यहाँ पर मैं आपके सवाल को ले लेता हूँ। देखिएगा, वेतन जेल और सिविल पुलिस का सर कैसा होता है? देखिए भाई, वेतन एकदम इक्वल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। 21,700 पर आप ज्वाइन करेंगे। वैसे ही सिविल का हो या पुलिस का हो मेरे भाई, देखिएगा जेल का या पुलिस का वेतन में कोई विसंगति नहीं है, एकदम सेम है, एकदम इक्वल है, एकदम एग्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट जो लगते हैं एकदम बराबर लगते हैं, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखिएगा, प्रमोशन जेल और सिविल पुलिस का कहाँ तक जाता है? देखिएगा, हाँ इसको लेकर के मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिएगा, इसको लेकर के मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये मैंने लिख दिया जेल, क्या लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने सिविल, क्या लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया सिविल। अब आप समझ रहे हैं डिफरेंस को? देखिएगा, एक सिपाही मतलब एक कांस्टेबल, ठीक है, एक कांस्टेबल अगर आप सिविल पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं, जैसे 60,244 है, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेबल जो होगा उसके बाद में कौन बनेगा बताओ? वो हेड कांस्टेबल बनेगा। कौन बनेगा? हेड कांस्टेबल बनेगा, आधा उसका नौकरी हो चुका होगा। इसके बाद में क्या बनेगा? वो एसआई बनेगा। क्या बनेगा? एसआई बनेगा। कांस्टेबल सिविल पुलिस में कहाँ तक जा सकता है? एसआई तक जा सकता है, मतलब डबल स्टार। क्या मतलब? डबल स्टार। समझ में आ गया? अब आप जेल का देख लीजिएगा, प्रमोशन कहाँ तक जाता है। एक कांस्टेबल 12 साल के बाद में, 12 से 15 की साल में ये हेड के लिए जो है वो एलिजिबल, ये हेड बन जाएंगे, ठीक है। और हेड में भी देखिएगा, अगर आपका कांस्टेबल से हेड पहुंचने में 26 साल हो चुका है तो आपके सीधे डबल स्टार मिलेंगे, ठीक है। मतलब कांस्टेबल से हेड बनते ही आपको डबल स्टार मिलेंगे। यहाँ हेड में सिर्फ 3 फीती होता है, ठीक है, यहाँ स्टार नहीं होता, यहाँ स्टार होता है। सामान्यतः कांस्टेबल से जैसे हेड बनेंगे, 26 साल से अगर आपका ड्यूटी कम हुआ है तो आपको 1 स्टार मिलेगा। अगर 26 साल हो चुका है या उससे ज़्यादा है तो आपको डबल स्टार मिलेगा। मतलब सीधे आप देख लीजिएगा, सीधे छोटी सी उम्र में ही आप एकदम डबल स्टार ले जाएंगे। अगला प्रमोशन होता है DYJ का, डिप्टी जेलर, जो कि अपर PCS रैंक से आते हैं। ये हेड कांस्टेबल जो मतलब हेड वार्डर जो होते हैं वो सीधे यहाँ पर प्रमोट होते हैं। डिप्टी जेलर मतलब एक 3 स्टार। कितने होते हैं इनके? 3 स्टार। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल है, एक कांस्टेबल 3 स्टार लेता ही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेबल से कहाँ तक चले गए आप? डिप्टी जेलर तक, मतलब 3 स्टार तक चले गए। 3 स्टार में भी 3 स्टार वो नहीं जो कोतवाली में जो कोतवाल साहब इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनके जैसे देख रही है, नहीं, यहाँ पर एकदम सफ़ेद धातु वाले स्टार मिलते हैं। सफ़ेद धातु से मतलब जो CO रैंक के होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, जो CO सर्कल अफसर जो होते हैं, क्योंकि देखो डिप्टी जेलर भी तो एक सर्कल ऑफिसर ही होते हैं। तो इसलिए एक कांस्टेबल जो होता है सबसे बड़ा प्रमोशन जो जाता है 3 स्टार। सामान्यतः कभी आपने देखे नहीं हुए कांस्टेबल को जेल के अंदर 3 स्टार मिल जाता है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अब तक मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कोई कांस्टेबल जो डिप्टी जेलर भी, मतलब डिप्टी जेलर तो सामान्यतः बनते ही हैं, लेकिन डिप्टी जेलर से जेलर कोई बन गया हो, ऐसा कोई केस अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। तो इसलिए मैं इससे ऊपर की बात आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया मेरे भाई कि इसमें होता क्या है। तो इसलिए कम से कम इतना तो वैकेंसी निकलेगा, तो आप तैयारी रखें, एकदम सेम है। देखिएगा, आज के टाइम पर आप गर्मी में देख रहे हैं ना, सिविल पुलिस को एकदम धन्यवाद देता हूँ यार। मतलब देखिएगा, इतनी बड़ी गर्मी में इलेक्शन वगैरह हुए हैं, इधर से उधर जाना। देखिएगा, सिविल पुलिस के अंदर बहुत बड़ा इलाका होता है जिसमें आप कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, ओपन एरिया में काम होता है, ठीक है। लेकिन जेल के अंदर एक पूरा एकदम बंद होता है, जेल पूरा एक बंद होता है, वहीं आपको जाना है, ठीक है। आपको सुबह जाना है, शाम को जाना है, ठीक है। 4-4 आवर का डबल शिफ्ट होता है। तो इसलिए, और सिविल के अंदर आपको पता है अनलिमिटेड होता है, ये बात तो आप मानते हैं। जेल के अंदर एकदम फिक्स है। दूसरी बात, आपको पता है जब आपको रहने के लिए आवास मिल जाता है तो इससे बड़ा क्या होगा। जेल के अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप विद फैमिली के साथ में एक जगह स्टेबल लगभग 7 से 8 साल रह जाते हैं। एक जगह सिंगल जगह आराम से, कुछ नहीं है। आपके जैसे मान लीजिएगा जो भी कारागार है उसके बगल में आपको आवास दिया जाता है, आवास से ड्यूटी, बस यही रहता है। लेकिन सिविल के अंदर एक बड़ा एरिया होता है। आपको पता है आज अगर इस चौकी पे हैं तो पता नहीं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको कौन सी चौकी पर भेज दिया जाए, यस ना। तो ऐसे में आपके बच्चे साथ में रह रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होगा। एक जिला लगभग 40 से 50 किलोमीटर में फैला हुआ होता है, लगभग मैंने कम से कम बता दिया। अब मान लो आज यहाँ पर है, अगर आपका 1 साल बाद होता है
2 साल बाद ट्रांसफ़र होता है और चौकी चेंज होती है, 3 साल बाद होती है, तो स्वाभाविक सी बात है आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ये थोड़े थोड़े जो होते हैं डिफरेंस होते हैं। बाकी देखिए आज के टाइम पर आपको पता है एक पढ़े लिखे को भाई नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए होती है, उनको मिलना भी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो मैंने आपको बताई, बाकी ऐसा नहीं है नौकरी में आकर के सारी चीज़ें जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तैयारी करिएगा, कांस्टेबल पुलिस की तैयारी ही आपको जेल पुलिस में पहुंचा देगी अगर आप इच्छुक हैं। शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगेगा यार एकदम बेकार है, वर्दी एकदम सेम होता है, बैच उसके अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश कारागार या यूपी जेल होता है, इस तरह से बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है अपने मन में तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।